जय महाकाल। आदेश आदेश। ये सृष्टि इतनी विराट है, इतना क्योंकि इसमें सारा जगत समाहित है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने माँ आदिशक्ति को जाना और पहचाना। इनको खोजना मुश्किल नहीं, असंभव ही है। क्योंकि आज हम जो बता रहे हैं ये प्रत्यंगिरा के बारे में बता रहे हैं। प्रत्यंगिरा का अर्थ समझने के लिए मान लीजिए एक है रुद्र और एक है विरुद्ध। रुद्र और विरुद्ध का मतलब ये पहलू है। ये मान लीजिए जैसे आप जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में कोई चीज़ बहुत तेजी से आती है और उसी तेजी के साथ वो वापस चली जाती है। समझाने का अर्थ यह है, मान लीजिए कोई नदी बह रही है और नदी इतनी तेज से बह रही है, ये रुद्रता हो गई। और विरुद्ध उसी वेग से, जिस वेग से वो बह रही थी, उसी वेग से उसे रोक के वो वापस आने लगी उसी स्पीड में, तो ये विरुद्ध हुआ। अद्भुत है ये पृथ्वी, अद्भुत है यहाँ की जीव जंतु, अद्भुत है ये पेड़ पौधे, अद्भुत है ये मनुष्य। इसमें नाना प्रकार के सभी लोग रहते हैं। इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इनके अंदर अनेकों प्रकार के गुण हैं। यही है रुद्र और विरुद्ध, यहीं पे मौजूद है, जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। विरुद्ध शक्ति ही माँ प्रत्यंगिरा के रूप में जानी ही जाती है। और प्रत्यंगिरा का मंत्र किन किन चीज़ों में जपा जाता है, तो इनका अगर मान लीजिए आपके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो इनका मंत्र आप पूरब का मुख करके पढ़ेंगे और कपड़े ढीले ढाले पहनने चाहिए और आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए एक दीपक जलाकर पूरब के मुख में बैठना है। क्योंकि इनके मंत्र में बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है और 11 दिन में इनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। बहुत गर्मी होती है और आप लॉटरी, सट्टा, जुआ या बैंकिंग, नेटवर्किंग, इन कामों से अगर जुड़े हैं आप, तो इसके लिए आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह कर जाप करना चाहिए। क्योंकि जो प्रत्यंगिरा शक्ति है, माँ प्रत्यंगिरा, इसके बारे में इनके अनेक रूप होते हैं और हर चीज़ का नियम थोड़ा अलग अलग है। और आप जैसे किसान के खेतों के तरफ से जुड़े हुए हैं, या प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, या चमड़े का काम कर रहे हैं, या तेल का काम कर रहे हैं, या आप जमीन के काम से जुड़े हुए हैं, तो इनका जाप दक्षिण की ओर मुँह करके जाप करें तो आपको सफलता बहुत जल्द प्राप्त होती है। अगर 11 दिन इनका मंत्र जाप कर लिए तो आपको तुरंत सफलता मिलेगी। मगर इनके मंत्रों में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत गर्मी पैदा होती है। और गुरु नहीं है आपके पास, तो जो विक्ट्री होती है हमारे सामने, ये यहाँ पे ध्यान लगाकर इनका मंत्र जाप करना पड़ता है। और ध्यान करने के लिए ऐसी एक मुद्रा बनानी पड़ती है। ऐसे आप मुद्रा बना के जाप करेंगे, रोज आधा घंटा पहले अभ्यास करें, उसके बाद फिर इनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र छोटा होता है, अघोर पद्धति से होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मंत्र को, या गायक हैं, कला के क्षेत्र में आगे हैं, जैसे डांस हो गया, गायक हो गए, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा में जाप किया जाता है। अगर पश्चिम दिशा में जाप करने से ये फायदा होता है, जो आपका गला होता है, स्वर होता है, वो चलने लगता है। माँ सरस्वती की असीम कृपा हो जाती है। क्योंकि प्रत्यंगिरा शक्ति ऐसी है, ये सबको खींच लाती है। दुश्मन के लिए तो ये लाजवाब शक्ति है। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप इनकी सेवा करते रहते हैं, तब
दुश्मन के छक्के ऑटोमेटिक छूट जाते हैं, अपने आप दंड मिलने लगता है। इसी तरह माँ पीताम्बरा है, माँ पीताम्बरा का भी प्रत्यंगरा है और माता काली का भी प्रत्यंगरा है। और ये प्रत्यंगरा शक्ति जो है, अगर इसको पति पत्नी दोनों बैठ के अभ्यास करें तो और फलीभूत होती है, बहुत जल्द इससे फायदा मिलता है। अगर आपके दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत पीड़ित कर रहे हैं, तो आप प्रत्यंगरा का जाप कर सकते हैं। वो मंत्र मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और इसको पति पत्नी दोनों बैठ के करेंगे अभ्यास। वो भी ढीले कपड़े होने चाहिए, अगर ढीले कपड़े नहीं होंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। और उनके ध्यान करते समय आपको जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकता है, खांसी आ सकती है, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत तेज होती है, पसीना निकलने लगता है जब ध्यान में बैठते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आज्ञा चक्र पर ध्यान बनाकर इनका जाप करें। इनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में गदा होता है, एक हाथ में त्रिशूल होता है, और एक हाथ में शंख होता है, और एक हाथ में फरसा होता है। तो इसको जब इनका मंत्र जाप किया जाता है तो वो भी ध्यान में रखा जाता है। जो मैंने गदा बोला हूं उसे बोलते हैं मुक्तर। माई पीताम्बरा के हाथ में भी मुक्तर होते हैं, इनके भी 4 हाथ होते हैं। इनका वर्णन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ओम बंगला विष्णु विनीता विष्णु शंकर भावनी बहुला वेद माता महाविष्णु, ऐसे मंत्र का जाप करते हैं तो इसमें एक लव बनाना पड़ता है, और लव बनाने के साथ साथ माँ का ध्यान करना पड़ता है कि हमारी माँ का 4 हाथ हैं। हमारी माँ प्रत्यंगरा के 4 हाथ हैं, और एक हाथ में मुद्दर लिए हुए हैं, दाहिने हाथ में जो ऊपर हाथ है उसमें मुद्दर लिए हुए हैं, और दूसरे हाथ में माँ त्रिशूल लिए हुए हैं, और बाएं हाथ में माँ शंख लिए हुए हैं, और उसके नीचे वाले हाथ में फरसा लिए हुए हैं। ऐसे आपको ध्यान करना होता है। और रटंत विद्या फलंत नाही, ध्यान करके अगर आपके शब्द मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप करते करते माता का ध्यान कर रहे हैं, तो बहुत तेजी के साथ आपकी जिंदगी में प्रवेश होती हैं, और बहुत तेजी के साथ, तेज गति के साथ आपका काम होने लगता है। क्योंकि ध्यान करना बहुत जरूरी है। कहावत नहीं, रटंत विद्या फलंत नाही, तो रट्टा मार लेने से आपका काम नहीं चलेगा। या आप पूजा पे बैठे बोले राम 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 राम, तो ऐसे नहीं। राम राम के साथ प्रभु हनुमान जब राम राम करते तो उनके आगे जय श्री राम बोलने से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। उसी प्रकार जब जिस भगवती का या देवी का या देवता का हम जाप करते रहते हैं तो उस समय उनका मंत्र जाप जाप के साथ उनका ध्यान करना बहुत जरूरी है। और माँ प्रत्यंगरा का जब जाप किया जाता है, अगर घर के अंदर कर रहे हैं तो आप वाचक जाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी हम बोल के बता रहे हैं ऐसे जाप आपको नहीं करना होता है। हाँ, और यही वाचक जाप अगर आप करते हैं तो सुनसान जगह पे हैं आप, कहीं जंगल में हैं, नदी किनारे बैठे हुए हैं, तो इसको आपको वाचक जाप करना चाहिए। और यही अगर आप घर के अंदर हैं तो अपाचक जाप करना चाहिए, जिसे बोलते हैं अपांशु जाप। शुद्ध नाम है अपांशु जाप। तो अपांशु जाप में मजे मजे बोलना होता है। मजे मजे आप बोलेंगे धीरे धीरे। मैं अगर इसमें धीरे धीरे बोलूँगा तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, इसलिए धीरे धीरे बोला जाता है। खुद की बोली खुद ही को सुनाई पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बस। तो उसमें क्या होता है, गर्मी बहुत भयानक निकलती है। और मुद्रा बना के करें, ऐसे मुद्रा होती है। मुद्रा बना के करेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए करना है इस चीज को, माँ का ध्यान करते हुए करना है। और अगर आप ध्यान नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर गुरु बनाना ही पड़ेगा। गुरु नहीं बनाएंगे तो आपकी नैया आगे पार नहीं हो पाएगी। और इनका एक त्रिभुज बनता है, एक सीधा बनता है, एक उल्टा बनता है।
जैसे आप किताब में मान लीजिए एक ऐसे 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 बन गया त्रिभुज, तो इसी को उल्टा नीचे वाला दांव ऐसे चौड़ा है तो एक यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे मार देंगे, बन गया दोनों त्रिभुज। और इसी में माता जी का बीज मंत्र लिखा जाता है। हल्दी से ये होता है। लिखने के बाद जिस प्रकार जो क्रिया करनी है उस चीज़ का हवन मार दीजिए, तब आपका काम फलीभूत हो जाता है। और जब इसका 11 दिन का जाप किया जाता है, 21 दिन का भी जाप होता है, तो 11 दिन के जाप करने पर इनका जो जाप होने के बाद दशानन हवन करना पड़ता है आपको। जब दशानन हवन कर देते हैं या तो फिर हवन करने के बाद और 11 माला ओम गुरुवे नमः का माला जाप करना होता है। उस बीच आपको बहुत सारी शक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं और गुरु भोज करना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। और या किसी गरीब आदमी को, जो गरीब होते हैं, उनको फल दान देना होता है। हाँ, और यही चीज़ मान लीजिए अगर आपके पास कोई नहीं है और कहीं जमादार की लड़की आपको मिल जाए, तो सोने पे सुहागा है। जो जमादार होते हैं, जिसे भंगी हम बोलते हैं, अगर ये आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, ये मान लीजिए आपके सारे काम हो जाएंगे। और माँ पीताम्बरा के बारे में, और माँ पीताम्बरा भी बहुत जल्दी इनसे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि अगर इनके बच्चे को आपने नहला धुला के कपड़े पहना दिए, इनका जो आपने विधान छेड़ा है, विधान छेड़ने के बाद हवन सामग्री पूरा करने के बाद आपको एक जोड़ कपड़ा और कन्या भोजन जो आपसे दक्षिणा हो, 101 रुपये, 111 रुपये, 151 रुपये या 551 रुपये आप दे दो। एक जोड़ कपड़ा दे दो और साथ में 5 फल कोई रख दो। जैसे एक सेब ले लिया, आधा दर्जन केला ले लिया, एक संतरा ले लिया, ऐसे करके 5 फल आप दे दें, उसके साथ दक्षिणा दे दें, तो आपका मंत्र वो जो 1000 गुना करके था वो 1,00,000 गुना होकर चलता है फिर। मगर याद रहे, कन्या जमादार की लड़की होनी चाहिए और छोटी बच्ची होनी चाहिए। उसको अपने हाथ से नहला धुला के अगर कपड़े पहनाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो बहुत तेजी से आपका काम होगा। क्योंकि मेरा पेटकल का अनुभव है, मैं खुद किया हूँ। माँ साथ साथ खड़ी हो जाएगी, आपको दिखेगी बराबर, ये सोच लीजिए। ज़्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एक पीताम्बरा के बारे में एक मंत्र आप लोगों को दूंगा, जो कोई चाहता है करने के लिए सब लोग कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं होगा, और शुल्क अगर जो लगेगा, अगर आप लोगों के लिए मैं हवन करूंगा तो बहुत छोटा मोटा शुल्क होगा, 1000-1500 रुपये इसका शुल्क मैं लूँगा। क्योंकि अगर नाम से कुछ करूँगा, मेहनत करूँगा, तो उसमें भी सामग्री लगती है, तो वो लाना पड़ेगा। और ये शक्ति पहला स्टेप मैं आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगा, और अपना अपना अनुभव आप लोग खुद शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद जब इसमें संकल्प लेके करना पड़ता है, जब आप संकल्प लेंगे, जैसे मान लीजिए माँ पीताम्बरा का कर रहे हैं तो, और या पीतिंगरा का कर रहे हैं, तो ये जैसे मेरे हाथ हैं, बायां हाथ और दाहिना हाथ ऐसे होना चाहिए। होने के बाद आपको इसी पे हाथ पे गंगा जल रखना है, अक्षत रखना है और कुमकुम रखना है, फूल रखना है, और लेके संकल्प लेना होता है। इसे मान लीजिए मैं एक संकल्प आपको बता रहा हूँ। हे माँ पीताम्बरा बगलामुखी आशक्ति जगत जननी महामाया, मेरा काम ये हो जाए, या मेरे घर में हमारे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, मैं इसलिए 1000 पार का संकल्प लेता हूँ, 100 बार मैं रोज करूँगा, ऐसा संकल्प लेना होता है। उसके बाद वही जल और फूल अक्षत, अगर आपके पास यंत्र है तो उसी पे छोड़ देना होता है। यंत्र नहीं है तो एक नारियल के ऊपर इसे छोड़ दिया जाता है। नारियल में 501 रुपये या 551 रुपये रख कर कलेवे से लपेट कर, कलेवे में गाठी नहीं मारी जाती, और उस पर एक पीला कपड़ा लपेट दिया जाता है,
और एक चौकी लगाई जाती, चौकी के ऊपर एक पीला कपड़ा बिछा दिया जाता है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद जो आपने नारियल में 551 रुपये या 501 रुपये आपने जमा किया है, उसी के ऊपर पीला कपड़ा लपेटकर उसी के ऊपर रख दिया जाता है। और एक दीपक लगाया जाता है। दीपक लगता है खड़ी बत्ती का। एक पीतल का दीपक ले लें और उसमें खड़ी बत्ती होनी चाहिए। इसमें जो होता है सरसों का तेल का दीपक जलता है और इसमें 2 बूंद शराब पड़ती है और थोड़ा सा घी लगता है। तब ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और जो मैं मंत्र अगले वीडियो में बता रखा हूँ, बंगाली मंत्र स्वयं सिद्ध है, उसको अगर आप पढ़कर 5 बार फूंक के आप करेंगे तो बहुत जल्द काम होता है। क्योंकि ये मैं करता हूँ और मैं किया हूँ और लोगों को दुख भी मैं दूर, इसी से बहुत सारे लोगों को दुख भी दूर किया हूँ। उसके बाद जब संकल्प लेके आप करेंगे तो आपका काम हो जाता है। और जैसे आप 108 गुड़िया की एक माला होती है तो 108 बार नहीं करना होता, केवल 100 बार करना होता है। जब 100 बार आप करते हैं, सुबह से शाम तक 100 बार हो जानी चाहिए। और नहीं तो अगर आप नए नए हैं तो आपको 3-4 घंटा लग जाएंगे। तो एक काम करिए, आप 2 घंटा सवेरे दीजिए और 2 घंटा शाम को दीजिए। और इनमें बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत ऊर्जा होती है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। आपका काम जो भी ना बनता हो वो सारा बनने लगेगा। मगर हाँ, संकल्प जिस चीज़ का लिया है उसको पूरा करने के बाद, आपका जाप पूरा होने के बाद आपको हवन करना होगा। हवन करने के बाद गुरु भोज करना होता है। उसी रात गुरु भोज कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोग ब्राह्मणों को खाना नहीं खिला सकते हैं। ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 10,000 की सामग्री ही लग जाएगी। अब आप कहेंगे कि 10,000 की सामग्री कैसे लगती है, तो 10,000 की सामग्री इस प्रकार लग जाती है। जैसे अब आपने मान लीजिए 10 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण को आपने न्योता दिया, या हिंदी में गांव देहाती में बोलते हैं न्योता दिया और शहर में बोलते हैं निमंत्रण बोलते हैं। तो मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मुझे अच्छी तरीके से दोनों चीज़ मालूम है। तो जब निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देने के बाद फिर उनके लिए घी लाना पड़ता है, क्योंकि घी की पूड़ी निकालनी पड़ती है। घी की पूड़ी निकालने के बाद फिर आलू कद्दू की सब्जी बनती है और घी के पूड़ी ही वो खाते हैं। उसके बाद आपको एक एक वस्त्र लगेगा उनको देने के लिए, एक एक वस्त्र देंगे। उसके बाद आपको वस्त्र देने के बाद अगर उनको दक्षिणा नहीं देंगे तो उनको दक्षिणा में भी 151, 551, अगर 11 रुपया 51 रुपया रखते हैं तो उनका मुंह बन जाएगा और दुखी होके जाएंगे तो आपका काम होगा नहीं, क्योंकि उनको खुश करना पड़ता है। ये सोच लीजिए। तब मैं क्या करता हूँ, 10 ब्राह्मणों को भोजन ना करवा के मैं गुरु भोज करवा देता हूँ। और गुरु भोज में करना क्या होता है, केवल थोड़ा खाना बनाना होता है, जितना अपने घर में परिवार में खा सकें, या जितना आप खा सकें। आप अकेले हैं तो आप जितना खा सकें उतना बनाएं, और परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो जो घर की लक्ष्मी बना रही हो खाना, उसे साफ़ सुथरा पहले बोल दिया जाता। तो साफ़ सुथरा जब खाना बनाती है तो पहली थाली आपके लिए निकाल कर रख देगी, जितना खा सकते। उसमें पूड़ी सब्जी बना लें और 2 पीले लड्डू लगते हैं, आपको रखने पड़ते हैं। 2 पीले लड्डू रखने के बाद उसमें मान लीजिए 10 ब्राह्मण हैं, हमने 10 ब्राह्मण मान के रखा, 111 रुपया रख दिया या 151 रख दिया, ये दक्षिणा स्वरूप। तो उसमें रखने के बाद और एक लोटा में पानी रख दिया, आसन लगा दिया और पीले कपड़े से ढक दिया। फिर इसमें ओम गुरुवे नमः का आपको माला जाप करना होता है। उसके बाद जब आप एक माला जाप करते हैं, उसके बाद बोलते हैं गुरुजन भोजन ग्रहण करो। फिर आंखें बंद करके आपको 11 माला करना होता है। लाइट चली गई, इसलिए मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। इसके आगे की बात लाइव वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा।
नहीं तो मैं कल लाइव आ जाता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। सभी को जय महाकाल। आदेश आदेश।